हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 10th वाले बच्चों की मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। और इस सीरीज में हमने हर एक चैप्टर को ना बच्चा टॉपिक बेस पे डिवाइड किया है। आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं उन्होंने चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, जहां पे हमने बताया है चैप्टर 2 का जो टॉपिक है कितने लेक्चर्स में या फिर आप बोल सकते हो कितने टॉपिक में या फिर कितने डे में डिवाइड किया गया है। अब भाई ये एक एडवांटेज है, एक प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा कोई भी चैप्टर को, स्पेशली मैथ्स 2 को ना जब आप टॉपिक बेस पे पढ़ते हो तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब वो प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट के बेस पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चा, हर एक चैप्टर को टॉपिक बेस पे डिवाइड किया और हर एक टॉपिक प्रीवियस ईयर में कैसा पूछा गया है वो क्लियर कर दिया। इससे पहले डे 4 की आज की क्लास होने वाली है। आई होप थंबनेल में देख के बहुत सारे बच्चों को आइडिया लग गया, सर आज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर या फिर बोलते हैं हाइट का स्क्वायर मींस पाइथागोरस की बात करने वाले हैं। डे 4 में डे 1 आई होप हर एक बच्चे ने देखा होगा, डे 2 डे 3 एंड अगर नहीं देखा तो सबसे हर एक बच्चे को मेरा सजेशन है डे 1 से स्टार्ट करो, हर एक टॉपिक इजीली समझ जाएगा। बट उससे पहले हर एक क्लास की जो इंट्रोडक्शन क्लास होती है बच्चा वहां पे देखा करो ना, तो वहां से आपको एक आइडिया चलेगा ये चैप्टर कितने टाइप में डिवाइड है, कितनी क्लास हमारी आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पाइथागोरस टॉपिक आई होप देखो हर एक बच्चा बहुत बेसिक लेवल से सीखा है। पाइथागोरस का जो टॉपिक है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर या फिर आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जिन बच्चों को नहीं पता रहेगा डिटेल्स यहाँ पे बता देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे देख लो बच्चा, एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले तो बना लिया करो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया करो। जिन बच्चों को इसका बेसिक ही नहीं पता, पाइथागोरस अप्लाई होता है बच्चा राइट एंगल ट्रायंगल में। पाइथागोरस कहां अप्लाई होता है, कौन से टाइप ऑफ ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। जिस बच्चों को राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं पता, सर ट्रायंगल में एक डिग्री हमारी 90 होगी। अब जैसे यहाँ पे एक नाम दे देता हूं बच्चा, ए बी एंड सी, तो बी 90 दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं बच्चा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है हमारी क्या होती है बच्चा, हाइपोटेनियस। और ये जो बी सी दिख रहा है ना ये बच्चा, ये हमारा होता है बेस। ये क्या होता है, बेस। और ये जो परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री बना है, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, बोले तो हाइट का स्क्वायर। अरे क्लियर समझा, क्या हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है एंड परपेंडिकुलर क्या है, एंड पाइथागोरस किस में अप्लाई होता है वो क्लियर हुआ रहेगा। किस टाइप के ट्रायंगल में अप्लाई होता है, सर राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जहां पे 90 डिग्री अपने को दिखता है और सेकंड 90 के सामने हाइपोटेनियस और जिस पे परपेंडिकुलर बना है वो बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जैसा ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा और कंप्लीट, ये अगर क्लियर है ना तो पूरे टॉपिक ना इसी के बेस पे चलने वाले हैं जो मैं बता रहा हूं। जिनको नहीं समझा रहेगा एग्जांपल से समझते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी अगर 90 डिग्री है तो बी पे ऑलरेडी 90 बना चुका हूं बच्चा, बी पे 90 बना चुका हूं। ए बी 6 अगर है, ए बी अपने को देके रखा बच्चा 6 एंड बी सी अगर 8 है, बी सी 8 है, तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी। ये पूछा जा रहा है। सबसे पहला गिवन डिटेल लिख दिया करो, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी अपने को कितना दिख रहा है बच्चा, 90 डिग्री। एंगल बी कितना दिख रहा है, 90 डिग्री, ये गिवन में है। और पाइथागोरस अप्लाई करने से पहले गिवन 90 डिग्री लिखना बहुत जरूरी है। 90 लिखने के बाद ही पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया पाइथागोरस की पहचान जहां पे 90 डिग्री दिखेगा राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है। और जिस बच्चे को नहीं पता भाई पाइथागोरस क्या होता है, तो फिर से यहां पे बता रहा हूं बच्चा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल रहेगा बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ऐसा लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाया जा रहा है। लिखना कैसे हो देखो ना, हाइपोटेनस कौन है, 90 के सामने जो साइड होती है बोले तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है बच्चा, बी सी, तो लिखने का बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है बच्चा, ए बी, तो लिख दिया ए बी का स्क्वायर। और ये कहां से मिला है, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है क्या, वैल्यू पुट अप करो आंसर आ गया। मतलब ये टॉपिक सिंपल है, सिर्फ पाइथागोरस अप्लाई करने आना चाहिए। AC की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब है बच्चा ये AC स्क्वायर ही लिखो। BC कितना दिया है, BC सामने दिख रहा है 8,
तो लिख देने का बच्चा पार्टी 8 प्लस ए बी कितना दिख रहा है, ए बी दिख रहा है बच्चा 6, तो लिखने का 6 का स्क्वायर। आई थिंक इसमें नो डाउट, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं, तो ये कॉपी करने का बच्चा ए सी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर किया तो 64, 6 का किया तो 36, दोनों को ऐड कर लो हो जाएगा 100, तो हमें ए सी स्क्वायर कितना मिला है 100, स्क्वायर रूट निकाल लो, ए सी आ जाएगा बच्चा 10, और बाय टेकिंग स्क्वायर रूट रीजन लिख दो, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स। क्लियर है क्या, इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक पूछा जाएगा, ध्यान रखना जब भी सेंटीमीटर मीटर नहीं रहता है तो लास्ट में यूनिट करके आंसर लिखा जाएगा, और आंसर इस तरीके से आप यहां पे लिखोगे लास्ट में आंसर। पूछा क्या था बच्चा ए सी, तो लिखने का ए सी इक्वल टू 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, ये हो गया आपका आंसर। पाइथागोरस आई होप समझा होगा, नोट करो पहला क्वेश्चन, और अगर क्लियर है तो अब इतना डिटेल की बातें नहीं करेंगे, आई होप हर एक बच्चे को समझ गया होगा। सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्वेश्चन में आते हैं सीधा, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। देखो ना फिर से क्वेश्चन बोला बच्चा हाइपोटेनस की लेंथ बता दो राइट एंगल ट्रायंगल में। अब यहाँ पे ट्रायंगल दिया नहीं, ट्रायंगल का नाम नहीं दिया, तो हमें लेट करना पड़ेगा, अपने को लेट करना पड़ेगा बच्चा, लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल का नाम नहीं दिया बच्चा, नाम नहीं दिया है तो हमें लेट करना पड़ेगा और एक डायग्राम बनाना पड़ेगा ए बी और सी, जिसमें से राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब 1 डिग्री 90 का दिखेगा, तो यहां पे मैंने लिखा है एंगल ए बी सी, बोले तो एंगल भी कितने का 90 डिग्री, और 90 डिग्री अगर कर लिया तो पाइथागोरस अप्लाई कर दो जरा। पाइथागोरस ये बताता है सर हाइपोटेनस का स्क्वायर, अब वैसा लिखना नहीं, हाइपोटेनस क्या है देखो ना राइट एंगल ट्रायंगल में ए सी, तो लिखना है बच्चा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा बी सी, तो लिखने का बच्चा बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है ए बी, तो लिख दिया ए बी का स्क्वायर, और इसका रीजन दिया है पाइथागोरस, रीजन क्या है बच्चा पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है क्या, अब आगे का डिटेल पढ़ो ना, यहाँ पे क्या बोला, हाइपोटेनस निकालना है, मतलब ए सी अपने को फाइंड आउट करना है एंगल इफ रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, तो मतलब बोला एक साइड, कोई भी साइड आप ले सकते हो, सपोज ये 9 हो गया और ये 12 सेंटीमीटर हो गया, तो पूछ रहा है ए सी कितना, वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे, कोई भी साइड आप 9 इसको भी लिख सकते हो, 12 इसको भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया कौन है, सिर्फ बता रहा है रिमेनिंग साइड जो बची हुई साइड है इतना है, वैल्यू पुट अप करते हैं यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी को कितना लिखा बच्चा 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस ए बी को कितना लिखा 12, तो 12 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर किया तो कितना आया 81, 12 का स्क्वायर किया तो कितना मिला बच्चा 144, और दोनों को ऐड करना है 415, 8 प्लस 4 225, एंड 225 225 किसका स्क्वायर है 15 का, और जब इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे बच्चा, तो ए सी आएगा हमारा 15 सेंटीमीटर मीटर, जो भी लिखा रहेगा लास्ट आंसर हाईलाइट करना है, और यहां पे रीजन लिखो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। क्लियर है क्या, आई थिंक क्लियर है, और लास्ट में आंसर को हाईलाइट कर दो, आंसर को आप हाईलाइट कर दो कि ए सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्लियर, नोट करो, और अगर नोट हो गया तो नेक्स्ट पे आ जाओ। यहां पे कुछ बच्चों को ना देखो आंसर तो मालूम है, लेकिन लिखने का क्या पैटर्न है ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। देखो यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बोला है, आई होप हर एक बच्चों को रेक्टेंगल पता होगा। रेक्टेंगल बच्चा अपोजिट साइड्स हमारी क्या होती हैं इक्वल होती हैं, और जितने भी एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल है। इसको एक नाम दिया मैंने, नाम लिखा बच्चा मैंने ए बी सी डी। ये ध्यान रखना अगर नाम भी नहीं दिया डायग्राम भी नहीं बना तो उसको हमेशा लेट कर लिया करो, लेट। नाम क्या दिया बच्चा ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं लेट नहीं करते, लेट करना पड़ेगा। अगर डायग्राम नहीं दिया तो डायग्राम अगर मैं खुद से बना रहा हूं तो यहाँ पे लेट करके दिखाना पड़ेगा। और ये रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टी ये है बच्चा, जितना हमारा ए बी रहेगा उतना ए बी के सामने जो साइड होता है सी डी रहेगा, जितना ए डी रहेगा उतना ही हमारा
BC रहेगा, मतलब AB CD के इक्वल दिखेगा, और जितना AD रहेगा बच्चा ना उतना BC रहेगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। सेकंड सुनने का, एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D, चारों एंगल किसके होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। लाइन लिखने का बच्चा, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। अब जरा क्वेश्चन देखने का अच्छे तरीके से, क्वेश्चन देखना बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सुनना है। डायग्राम अगर समझ गया तो लाइन पढ़ते फिर से। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब डायगोनल जिसको नहीं समझता, ये देखो ना, एक डायगोनल बना दिया मैंने। AC, किसी भी रेक्टेंगल में दो डायगोनल होते हैं, बट एक ही बना लो बच्चा। जितना AC आएगा उतना BD आएगा, तो एक ही बनाना है। देखो AC मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ये बताना है जिसकी लेंथ अपने को कितना दिया, 35 सेंटीमीटर। लेंथ अपने को दिया है बच्चा 35, मतलब ये 35, तो ये कितना होगा 35। सेकंड का भी, सेकंड कितना दिया बच्चा 12 सेंटीमीटर, ये 12, तो ये कितना 12 सेंटीमीटर। आई थिंक नो डाउट किसी बच्चे को, और चाहिए तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो AB इक्वल CD, AB इक्वल बच्चा CD कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। AD BC 35 सेंटीमीटर, तो आपको लिखना है बच्चा 35 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखो ना, हर एक बच्चे को ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल दिख रहा है ABC, जिसको मैंने हाईलाइट करके रखा है। नाम क्या है ट्रायंगल का बच्चा? इन ट्रायंगल ABC। क्लियर है क्या? B 90 दिख रहा है, B कितना बच्चा 90, मतलब एंगल ABC कितना डिग्री दिख रहा है 90। क्लियर है क्या? और 90 अगर दिखा तो लगाना है पाइथागोरस। पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट क्या बच्चा? 90 के सामने जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस। बोले तो AC का स्क्वायर, मतलब है AC का स्क्वायर इक्वल होता है बेस प्लस हाइट। बेस का नाम क्या है बच्चा? BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, और हाइट क्या, परपेंडिकुलर क्या है? AB का स्क्वायर। रीजन पाइथागोरस, रीजन है बच्चा पाइथागोरस। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है क्या, यहां तक कोई डाउट? पहले नोट कर लो, और नोट अगर कर लिया, अब सीधा वैल्यू पुटअप करना चालू करो। AC फाइंड आउट करना है, BC की वैल्यू सामने दिख रहा है, BC जिनको नहीं दिख रहा है नोट करो। BC 35, AB 12। चलिए BC की वैल्यू लिखने का, BC कितना है बच्चा 35 का स्क्वायर, और ये 12 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 35 का स्क्वायर किया तो 1225 आएगा, प्लस 12 का स्क्वायर किया तो 144 आएगा। AC का स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देना है, 5 + 4 ऐड किया तो बचा 9, 4 + 2 ऐड किया तो 6 हो जाएगा, 1 + 3 3 हो गया। तो AC का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा? 1225। तो ये कॉमन सी बात है, उससे ज्यादा ही नंबर रहेगा। और लास्ट में क्या दिख रहा है 9, तो 35 से बड़ा नंबर 36, 37, ये आप काउंट करोगे ना तो ये 37 का ही स्क्वायर रूट निकल के आएगा। और ये सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में दिया था। अब AC क्या है भाई? AC रेक्टेंगल का क्या है? डायगोनल। तो लिखने का आंसर लास्ट में बचा, आंसर डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इक्वल टू कितना था? AC 37 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर लास्ट में। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? नोट कर लो हर एक बच्चा, नोट कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगर नोट हो गया तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर से सेम क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करने है ये क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। फिर से वही सेम क्वेश्चन बच्चा पूछा है, यहाँ पे भी वही पूछ रहे हैं, भाई आप डायगोनल की लेंथ हमें बता दो किसी भी रेक्टेंगल का। अगर साइड कितना दे के रखा है 11 and 60 सेंटीमीटर। सिमिलर एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है बच्चा, कॉपी पेस्ट कर लेना प्रैक्टिस, क्योंकि PYQ है। और ये अगर क्लियर है तो नेक्स्ट पे आ जाओ जरा। इन ट्रायंगल DEF, पहले एक ट्रायंगल बना लो आप, ट्रायंगल बना लो, और नाम लिखने से पहले देखने का 90 डिग्री कहां पे दिख रहा है बच्चा? एंगल E90, मतलब E यहां पर आपका रहेगा। ये इंपॉर्टेंट होता है, जब भी नाम लिखा करो। तो ये हमारा D और ये हमारा F। वैल्यू किसका दिया है? वैल्यू पुटअप करते हैं जरा। बोला है DE 33 है, मतलब ये अपने को दिया है 33। DF,
डी एफ बचा कितना दिया है 65, तो इसका मतलब पूछा क्या है, ई एफ अपने को पूछ रहा है। पहला गिवन इंफॉर्मेशन लिखने का, ट्रायंगल का नाम बचा डी ई एफ, और एंगल ई कितना दिख रहा है 90 डिग्री, ये गिवन में है, बाकी डिटेल मैंने डायग्राम में बना के रख दिया है। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। आई होप हर एक बच्चे को अब तक पाइथागोरस समझ में आया है। 90 के सामने जो साइड होती है उसकी स्क्वायर बोले तो डी एफ का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा यहाँ पे ई एफ, बोले तो ई एफ का स्क्वायर प्लस हाइट बोले तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चा डी ई, तो डी ई का स्क्वायर, और इसका रीजन देना है पाइथागोरस, इसका रीजन है बच्चा पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है क्या? पाइथागोरस आई होप हर एक बच्चे को अब तक समझ में आ गया होगा। सिर्फ वैल्यू पुट अप करके ना स्क्वायर कर देना है। वैल्यू पुट अप करते हैं। डी एफ कितना दिख रहा है बच्चा 65, तो 65 का स्क्वायर, ई एफ अपने को फाइंड आउट करना है, प्लस डी ई कितना दे के रखा है 33 का स्क्वायर। क्लियर है? मल्टीप्लाई करके ध्यान रखना, इतने बड़े नंबर का स्क्वायर नहीं याद रहेगा तो मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेना है। जैसे 65 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा 4225 आई थिंक आएगा, मल्टीप्लाई करके ई एफ मल्टीप्लाई करो, इसका कितना स्क्वायर आ रहा है। ध्यान रखना जिन बच्चों को स्क्वायर ऐसा नहीं समझेगा तो 65 इंटू 65 कर लेना तो भी राइट आंसर आएगा, और इसका 33 का स्क्वायर मतलब 33 इंटू 33 करना है। 33 का स्क्वायर जब आप करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 1089। क्लियर? 1089 यहाँ पे पॉजिटिव है, जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा निगेटिव, मतलब 4225 माइनस 1089 इक्वल टू ई एफ का स्क्वायर। क्लियर है? तो पहले इतना आपको नोट करना है, अगर ये इतना क्लियर है तो चलिए माइनस कर लेना है। माइनस करने के बाद कितना आ रहा है 3136 इक्वल टू ई एफ का स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक आई थिंक हर एक बच्चे का यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद लास्ट हमारा जो स्टेप आएगा बच्चा वो है स्क्वायर रूट का, और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकालने का देखो एक तो सिंपल सा ट्रिक होता है निकालने का। क्लियर है क्या? सिंपल ट्रिक है, जैसे जिनको नहीं समझ रहा है, ये अगर हाइपोटेनस 60 है, ये कितना दिया बच्चा 30। अब जिन बच्चों को स्क्वायर ऑलरेडी पता होगा, जैसे अगर मैं किसी बच्चे को पूछूं 60 का मुझे स्क्वायर बता दो, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 36, और 0 का स्क्वायर किया तो 3600 मतलब 3600। बट हम ये किसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 3136, इससे छोटा है, तो 60 से छोटा मैं आ रहा हूं पहले 50 पे। जब 50 का स्क्वायर मैं करूंगा 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 25, और ये हो गया 00। अब इन दोनों के मिडल में आ रहा है ये, इन दोनों के मिडल में, तो मैं लास्ट नंबर चेक करूंगा। लास्ट नंबर कितना है 6, तो लास्ट नंबर 6 दो ही केस में पॉसिबल हो सकता है, या तो ये 54 का स्क्वायर होगा या फिर ये 56 का स्क्वायर होगा। कैसे पता चलेगा? सिंपल देखो ना क्या बोल रहा हूं, जैसे 4 लास्ट में 4 है तो 4 का स्क्वायर करते हैं लास्ट में क्या आता है बच्चा 6, और 6 का स्क्वायर भी लास्ट में क्या आता है 36 बोले तो 6, मतलब ये दो में से एक राइट आंसर है। क्लियर है क्या? और राइट आंसर कैसे एग्जैक्ट पता चल जाएगा मैं ये भी आपको बताता हूं। 55 का स्क्वायर, अब जिन बच्चों को ये ना 5 वाला स्क्वायर का ट्रिक नहीं पता ना, सिंपल सा बता दूं, देखो कैसे पढ़ा जाता है। देखो 35, 45, 55, 65, 75 का ट्रिक क्या है देखने का। लास्ट में बच्चा 5 है ना, तो इसका स्क्वायर लिख दो 25। यहां पे क्या नंबर है 5, तो 5 से बड़ा नंबर जस्ट बड़ा 6 है, 6 5 टेबल पढ़ने का 30, तो मतलब इसका आंसर आएगा 3025। अब इसी से कंपेयर करोगे इजीली आंसर बता देगा वो 3136, और ये कितना आया 3026। किसका 55, इससे बड़ा ही नंबर है ना, इसका मतलब अगला जो नंबर आएगा 56 वही रहेगा। एक तो ये तरीका होता है। सेकंड दूसरा ऑप्शन है, कुछ बच्चे मल्टीप्लाई कर करके मैच कराते हैं, या फिर स्क्वायर रूट का दूसरा भी पैटर्न है, बट अपने को उस पर नहीं जाना है, वीडियो को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में रखना, तो इसी पैटर्न पे जाना। मीटर सेंटीमीटर किसमें दिया लिख दो सेंटीमीटर, लास्ट में लिखने का बच्चा सेंटीमीटर। क्लियर? नोट करो इसको, एंड अगर नोट हो गया तो नेक्स्ट वाले पे आ जाओ जरा। नेक्स्ट एक्टिविटी का पार्ट आया है। एक्टिविटी मतलब पहले से सम सॉल्व करके देके रखा है भाई। इन द फिगर ए बी सी इज ए रेक्टेंगल, ए बी अगर 5 है, ए सी अगर 13 है, ए बी कहाँ पे दिख रहा है बच्चा, ए बी अगर 5, तो हर एक बच्चे को मालूम रहेगा हमारा सी डी भी कितना हो जाएगा 5, ए सी अगर 13 है तो बच्चा ए डी भी 13 हो जाएगा। सॉरी ए सी दिया है, ए सी
AC बोले तो डायगोनल अपने को दे के रखा है 13, देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट BC। BC अपने को निकालना है और एक्टिविटी का मतलब पूरा डिटेल दिया रहेगा, आधे से आधा डिटेल दिया है और कुछ चीजें फिलअप करना है। ट्रायंगल ABC इज ए डैश ट्रायंगल ABC, देखो ना बच्चा ABC ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पे लिखना क्या बच्चा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है क्या, हो गया फिलअप। पाइथागोरस अप्लाई करना है, पाइथागोरस अप्लाई करके ऑलरेडी दिया है इन्होंने 25 प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। AC क्या है देखो ना, AC 13 का स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे स्क्वायर करके नंबर लिखा है तो इसका मतलब यहाँ भी स्क्वायर करके ही लिखना। 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 169। कोई 13 का स्क्वायर मत लिख देना, कैसे पता चलेगा सर, यहां से देखने का बच्चा। 25 स्क्वायर करके लिखा तो स्क्वायर करके ही लिखना है। अब सीधा देखो ना अगली लाइन इन्होंने सीधा शॉर्टकट यूज किया, BC का स्क्वायर मतलब 169। देखो ना BC का स्क्वायर इक्वल 25 पॉजिटिव है, माइनस कर दो मतलब 169 माइनस 25, तो आंसर मिलेगा बच्चा 144। तो ध्यान रखना एक्टिविटी में ना कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, एग्जैक्ट कॉपी कर लो, जो फिलअप करना बस वही फिलअप करो, माइनस करके दिखाना नहीं है। ये आपका रफ वर्क का पार्ट रहेगा, इसी ध्यान रखना। और जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो कितना मिला, हर एक बच्चे को मालूम रहेगा। तो एक्टिविटी का सिंपल सा फंडा है, एग्जाम में करना क्या बच्चा, ये एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, और जिसको आपने हाईलाइट किया, जिसको आपने दिखाया है, उसको ऐसा बॉक्स में बच्चा फिलअप करना है। ये सब चीज़ों को ऐसा पेंसिल स्केल से बॉक्स में ऐसा फिलअप कर लो, पेंसिल स्केल का यूज करके, क्योंकि एग्जामिनर जो मार्क्स देता है हर एक बच्चे को ऑलरेडी बार बार बताया, हर फिलअप पे हाफ, हर फिलअप पे हाफ। तो मतलब इस तरीके से इजीली 2 मार्क्स अपने को मिल जाएगा। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। तो नेक्स्ट पे आ जाओ। यहां पे फिर से अगेन एक्टिविटी का पार्ट आया है, तो पहले एक्टिविटी का देख लो कॉन्सेप्ट बचा। पाइथागोरस अगर पता रहेगा तो फिलअप करना बहुत सिंपल बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट PS परपेंडिकुलर QR का है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड प्रूफ PQ का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर इक्वल टू, इतना प्रूफ करना है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन देखना। पाइथागोरस काफी डिटेल्स ऑलरेडी दिया है। ट्रायंगल आपको 2 दिख रहे हैं तो बहुत टेंशन नहीं लेना, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। इन ट्रायंगल PSQ देखो ना बच्चा, PSQ मतलब इसमें बात कर रहे हैं तो ये 90 ही होगा। पाइथागोरस उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया है, देखो ना कैसे अप्लाई किया। PS का स्क्वायर 90 ये है, 90 ये है, तो 90 के सामने जो साइड होगा, 90 के सामने जो साइड होगा ये हमारा होता है बच्चा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है PQ, तो इन्होंने देखो ना अपोजिट लिखा, मतलब इस साइड लिख दिया PQ का स्क्वायर इक्वल रहेगा QS का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर, मतलब ये पहले से बना के इन्होंने दिया है। अब करना क्या, देखो ना PS का स्क्वायर कॉपी किया, QS यहाँ पे पॉजिटिव था, शिफ्ट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा माइनस, तो मतलब यहाँ पे लिखना है QS का स्क्वायर और इसको फिलअप इस तरीके से किया। मतलब स्टेप दिया रहेगा बच्चा, अपने को बस दिमाग लगाना रहेगा वो क्या शिफ्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ PSR। अब PSR में चलने वाले हैं, यहां पाइथागोरस लगाएंगे तो देखो ना 90 है तो 90 के सामने क्या रहेगा बच्चा हाइपोटेनियस, बोले तो PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर पहले से दिया है इन्होंने। बचेगा क्या बच्चा बेस SR, SR का स्क्वायर नहीं लिखा है, एंड PS हमारी हाइट है तो हाइट ऑलरेडी लिखा है इन्होंने, PS पहले से लिखा, तो बचा क्या अपना SR का स्क्वायर, तो लिखने का बच्चा SR का स्क्वायर। क्लियर। अब अगला स्टेप देखो, PS को जैसा था कॉपी कर लिया, PR यहां पर है बच्चा, SR यहां पॉजिटिव है, शिफ्ट कर दो हो जाएगा निगेटिव, मतलब यहां पे आएगा SR का स्क्वायर। स्टेप काफी हिंट दिए रहते हैं, आपको बस समझना रहेगा। नेक्स्ट देखो ना अगला स्टेप वो खुद बता रहे, फ्रॉम 1 and 2 कैसे मिला वो खुद बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट स्टेप है, समझ में आना चाहिए हर एक बच्चे को। अगर 1 की बात करूं तो देखो ना यहाँ पे लिखा क्या बच्चा PS स्क्वायर। अगर मैं 2 की बात करूं क्या लिखा है बच्चा यहाँ पे PS स्क्वायर, मतलब PS स्क्वायर सेम दिख रहा है। LHS हमारा सेम है तो RHS भी सेम होगा, LHS हमारा सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो यहाँ पे देखो ना PQ का स्क्वायर माइनस माइनस, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा बच्चा QS का स्क्वायर, मतलब कहाँ से यही कॉपी किया, इक्वल टू
देखो ना आर एस बोले तो एस आर, मैंने एस आर लिखा आर एस का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा बच्चा पी आर का स्क्वायर। कैसे मिला देखो ना, बहुत नहीं सोचना, ऑलरेडी रीजन दिया है फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 को जब मैं कंपेयर करूंगा पी एस का स्क्वायर मतलब एल एच एस हमारा सेम है तो आर एच एस भी सेम होगा। सेम मतलब ये देखो ना कॉपी कर लो, जो चीजें नहीं फिलअप की गई हैं वही फिलअप कर दो, बस यही इतना काम करना है। लास्ट स्टेप इन्होंने क्या दिया है, पी क्यू का स्क्वायर आप ध्यान से देखो कॉपी किया, और यहाँ पे पी आर स्क्वायर कॉपी किया, क्यू एस स्क्वायर कॉपी किया। आप ध्यान रखना यहीं से दिमाग लगाना है। क्यू एस कहां पे था बच्चा, देखो ना यहाँ पे था माइनस, इन्होंने इसको यहां शिफ्ट कर लिया, इसका मतलब है आर एस अब यहां माइनस है तो इसको यहां पे शिफ्ट कर दो, मतलब आर एस स्क्वायर कॉपी कर दो। अगली लाइन देखोगे ध्यान से तो हर एक चीजें समझ में आ जाएंगी। उन्होंने चेंजेस क्या किया है, क्यू एस यहाँ पे बच्चा माइनस था, इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो इसका मतलब नेक्स्ट हमें आर एस को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। और इस तरीके से एक्टिविटी करके हाफ 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 का काउंटिंग कर लोगे तो कितने नंबर का ये इजी क्वेश्चन बना था। एक्टिविटी को क्लियर ध्यान रखो, बार बार मेरा सजेशन है ना, सिस्टमेटिक हर एक लाइन पढ़ोगे आंसर वहीं से निकल के आ जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नोट कर लो बच्चा इसको, और नोट किया तो नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव देखो पाइथागोरस अगर पता है तो ऑब्जेक्टिव का आंसर ढूंढना निकालना बहुत सिंपल बन जाता है आपके लिए। क्वेश्चन क्या दिया है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर हाइपोटेनस कितना देके रखा है, देखो ना बना लो। सॉल्व तो करना नहीं बच्चा, इसमें बस ऑप्शन टिक करना है, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूं। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम क्या दिया ध्यान रखना, पी क्यू आर, एंड हाइपोटेनस क्या है वो भी बता रहे पी आर, तो इसका मतलब ये पी रहेगा बच्चा और ये आर रहेगा, पी रहेगा आर रहेगा। और हाइपोटेनस कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू कितना दिया बच्चा, पी क्यू दिया है 6। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी, बोला एंगल पी कितना रहेगा ये हमें आप बता दो। क्लियर है कि नहीं, एंगल पी कितना रहेगा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है वहां पे। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर, बहुत सिंपल आंसर है अगर आपको बेसिक पता रहेगा तो। हाइपोटेनियस का हाफ है ये साइड, ध्यान से सुन लो। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा रहेगा, मतलब डे 2 पढ़ा है, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 45, अपोजिट साइड ऑफ 60 वाला फॉर्मूला पढ़ा है, तो अगर पढ़ा रहेगा तो देखो ना, मैं सिंपल वे में लिख रहा हूँ। 30 का फॉर्मूला है 1/2 इंटू हाइपोटेनियस, 45 का फॉर्मूला है बच्चा 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, एंड 60 का फॉर्मूला है √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। ये अगर डे 2 की क्लास देखा, बहुत डिटेल में चीजें समझाई गई हैं। 1/2 इंटू हाइपोटेनस मतलब 30 के सामने कोई साइड अगर है, 30 एंगल के सामने अगर कोई साइड है तो हाइपोटेनस की हाफ होती है। इसका मतलब बच्चा है ये 30 डिग्री है, ये कितना है 30। कैसे पता चला, 30 के सामने है ये साइड और ये हाफ है किसका, इसका हाफ है, तो इसका मतलब ये कितना 30। तो रिमेनिंग पी बचा कितना बचा, ये 90 ये 30, तो बचा कितना है 60। तो पी 60 डिग्री, तो पी हमारा 60 डिग्री राइट ऑप्शन जाएगा। अरे कैसे समझा कि नहीं बच्चा, ध्यान रखना इसमें एक ही फंडा, एक ही कॉन्सेप्ट है। ये अगर याद रहेगा, समझा रहेगा तो ही आपको ये समझा होगा जो मैंने क्या एक्सप्लेन किया, अदरवाइज नहीं समझा होगा। डे 2 पे जाके बच्चा समझ लो। अब यहाँ से ना बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पूछ रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब होता है बच्चा, जो अभी फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब सिंपल सा देखो ना, ये कॉन्सेप्ट निकल के क्या आता है, सर हाइपोटेनियस की जो साइड होगी ना वो सबसे बड़ी साइड होगी, क्योंकि इनके दोनों का स्क्वायर प्लस करने पे हाइपोटेनियस आता है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो बच्चा वैसे ही कैंसिल है, ये ऑप्शन वैसे ही कैंसिल है। कैसे पता चला, तीनों इक्वल कैसे पॉसिबल हो सकते हैं पाइथागोरस में। अभी तो हमने पढ़ा भाई दोनों का स्क्वायर का अगर प्लस करूंगा तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। और यहाँ पे भी देखो ना दोनों 5 है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया। हर एक बच्चे को मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दूं कैसे मैच करोगे आप। तीनों में बड़ा नंबर कौन दिख रहा है बच्चा, 5 का स्क्वायर करने का बच्चा, 5 का स्क्वायर किया तो 25। रिमेनिंग कौन बच रहे, 2 बच रहे, 4 और 3, दोनों का स्क्वायर कर लो। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर बचा 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड किया 25। अगर इक्वल आ गया तो ये राइट ऑप्शन चला जाएगा। फिर से क्या बोला सुन लो, सबसे बड़े नंबर स्क्वायर करने का, रिमेनिंग दोनों नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दो, अगर इक्वल आए तो इसका मतलब आंसर राइट है, आंसर परफेक्ट है, वो राइट ऑप्शन जाएगा। ये अगर क्लियर है तो नेक्स्ट आ जाओ। फिर से सेम वही क्वेश्चन बना, अगर आप ध्यान से देखो तो
आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो, और बता दो भाई कौन सा डेट हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब फिर से वही बात बोल रहा है बच्चा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब ये रूल कौन फॉलो कर रहा है, ऐसा वो क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका मतलब सिंपल है सर, जो बड़ा नंबर रहेगा उसका स्क्वायर करने का। जैसे पहले ऑप्शन की मैं बात करूं, 17 का स्क्वायर होता है बच्चा 289, ऐसा चेक करना है एग्जाम में। 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 225, इसमें प्लस करने का नेक्स्ट छोटा नंबर बोले तो 64, जब इसको ऐड करूंगा तो 289, पहला ही ऑप्शन सही चलेगा, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ही राइट है। इसी तरीके से चेक करना है। नेक्स्ट आ जाओ, कंप्लीट PYQ है, ध्यान रखना यहां पे मिस्टेक्स कर देंगे या कुछ बच्चे हो सकता है समझ में नहीं आया हो क्या कॉन्सेप्ट है। इफ ABC आर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल। पूछ रहा कौन से टाइप के ट्रायंगल, मतलब कौन से टाइप ऑफ ट्रायंगल ऐसा फॉलो कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, आप यही तो पढ़ते हो बच्चा, आप यही तो पढ़ते हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर ये इक्वल रहेगा किसके, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ऐसा ना लिख के ना उन्होंने एक एग्जांपल लिख दिया भाई ABC का, तो लेकिन रूल एंड पैटर्न तो वही दिख रहा है बच्चा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हमारा हाइपोटेनियस बोले तो C के स्क्वायर होता है। तो राइट ऑप्शन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं ऑलरेडी 23 के पेपर में। और अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट आ जाओ, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर फॉर्मूला क्या है बच्चा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब यहां पे लिखा क्या, अच्छे से लाइन सुन लो समझ लो, सम ऑफ द स्क्वायर, सम मतलब ये प्लस करके सीधा दिया है कितना 169, मतलब ना बच्चा इसका टोटल डायरेक्टली दिया है 169। कैसे पता चला, देखो ना, सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर देके रखा है टोटल 169, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, मतलब अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल लो 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, तो ये राइट ऑप्शन जाएगा। तो क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछे जा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहां पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बोला बच्चा, इसमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, नहीं है बोला गया बच्चा, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नॉट लगा यहाँ पे, इसका मतलब ये अपोजिट चलना बच्चा, जो नहीं है ना वो बता दो आप। अब कैसे क्रॉस चेक करने का मैंने बताया था, सबसे बड़ा नंबर जैसे पहला 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 225, और रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर कर लो, मतलब 12 का स्क्वायर किया तो कितना होता है बच्चा 144, और 9 का स्क्वायर किया तो 81, इसको ऐड करूंगा तो 225। ये तो भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पहला तो राइट ऑप्शन नहीं है। देन सेकंड ऐसा चेक करो एंड थर्ड ऐसा चेक करो, तो आपको थर्ड यहाँ पे राइट ऑप्शन दिख जाएगा। जिनको नहीं समझ रहा है देखो यहाँ पे मैं क्रॉस चेक करवाता हूँ, 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 625, सबसे बड़ा नंबर उसका स्क्वायर करने का आ गया। रिमेनिंग साइड जो बच रही है उसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है बच्चा 144, 16 का स्क्वायर होता है 256, इनको ऐड करो 10 5 4 9 9 प्लस 1 हो गया 10 2 1 3 प्लस 4 400, और टोटल ये कितना दिया है 625, मतलब ये राइट ऑप्शन है। ये क्लियर। तो नेक्स्ट सेम रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, अब ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर से आ गया भाई, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कौन सा है आप बता दो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब बड़े नंबर का स्क्वायर इक्वल टू दोनों छोटे नंबर के स्क्वायर का सम, करके देख लेने का बच्चा, आंसर मिल जाएगा। जैसे 5 का स्क्वायर किया तो कितना होता है बच्चा 25, उससे बड़ा नंबर ये हो गया 144, दोनों को ऐड किया तो कितना मिला 9 4 प्लस 2 6 169 किसका स्क्वायर रूट है बच्चा 13 का, तो ये दिया है 14 बड़ा नंबर, तो ये ऑप्शन हो गया कैंसिल, और ये भी ऑप्शन हो गया कैंसिल, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर 4, और दोनों को ऐड करेंगे 11 आएगा, पॉसिबल नहीं है, तो ये नंबर राइट ऑप्शन जाएगा। कैसे करना है ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल दे चुका हूं, बता चुका हूं, तो आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा क्या चल रहा है। सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर कर लो, रिमेनिंग जो नंबर्स बच रहे बच्चा उसका स्क्वायर करके प्लस करो, अगर दोनों इक्वल आया तो वो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अदरवाइज नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर है? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर रहेगा। पाइथागोरस का फॉर्मूला कौन से ट्रायंगल में लगता है बच्चा? राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, और राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर,
या फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आई होप हर एक बच्चे को आज की क्लास समझ में आई है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम सा फील हो रहा है, नीचे कमेंट में ऐड कर दो। हमने यहाँ पे बेसिक चीजें जितनी भी थी डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं चैप्टर नंबर 2 के। अब चैप्टर 2 से ना बच्चा सिर्फ चैलेंजिंग क्वेश्चन बने। चैलेंजिंग क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूं, इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 की बातें करने वाले हैं। क्लियर है? तो जिन बच्चों को मैथ्स में एक रैंक मारना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 कवर करना बहुत जरूरी है, तो वो चैलेंजिंग क्वेश्चन पे फोकस थोड़ा ज्यादा रखेंगे। क्लियर? तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।